अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है, एंड डिस्पर्सन फोर्स है और लंदन फोर्सेस है, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट मेरे पास क्या है, यह है डाइपोल फोर्स, एंड द फिफ्थ वन इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। और इसके बाद हम 6 पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एंड द सेवन पॉइंट होगा, उसका नाम होगा थर्मल एनर्जी। तो मैं इतनी सारी चीज़ों को आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल चिंता, इस टॉपिक के लिए जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है, आखिर ये चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो पहली बात है इंटरमॉलिकुलर फोर्स आखिर है क्या। तो ये क्या हुआ करता है, द फोर्स, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन, ठीक है, इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, इसके बीच में करता है। ये कैसा होता है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। मैं अगर बातें करूँ एग्जांपल, तो ए पे मान लीजिए प्लस चार्ज है, जैसे Na प्लस, और बी पे निगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो मेरे पास है इंटरमॉलिकुलर फोर्स। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स भी हुआ करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम इसको बोला करते हैं। जैसे आप बोलिए एग्जांपल में ले सकता हूँ Na प्लस Cl माइनस। तो इस कंपाउंड में जो आपका फोर्स काम कर रहा है वो क्या है, NaCl का, दैट इज़ इंटरमॉलिकुलर फोर्स और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आयनिक है। और जो भी आयनिक होगा उसके अंदर जो भी फोर्स लगेगा वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स लगेगा। इज इट क्लियर। चलिए अब मैं आपसे बात करें सेकंड टॉपिक, जो दूसरी टॉपिक के ऊपर, दूसरा है कि वंडरवाल वंडरवाल फोर्स आखिर है क्या, ठीक है। तो वंडरवाल फोर्स ने क्या किया कि ही एक्सप्लेन द रियल गैस बिहेवियर फ्रॉम आइडियल गैस। तो आइडियल गैस से इन्होंने रियल गैस की बिहेवियर क्या करी थी, फाइंड किया था, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो चीज़ें बता रखा हूँ कि आइडियल जो गैस है वो क्या है, PV=NRT है। और जो मेरे पास रियल गैस होगा वो क्या है, तो P+AN² / और V-NB=NRT है। बहुत ही सिंपल, इन दोनों के बीच में डेविएशन दिखाना वंडरवाल फोर्सेस का काम है, ठीक है। और तीसरी मैं बातें करूँगा अगर, कि हमारे पास लंदन फोर्स क्या है, अगर मैं लंदन फोर्स की बातें करूँगा आपसे, ठीक है, और डिस्पर्सन फोर्स की बातें करूँगा, डिस्पर्सन फोर्स की। तो अगर मैं इस चीज़ की बातें करूँ ये फोर्स कैसा है, तो ये जो फोर्स हुआ करते हैं, ये दोनों ही फोर्स, या वो अट्रैक्टिव हो या फिर वो रिपल्सिव फोर्स हो, ये दोनों ही अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जो भी इन दोनों एटम, दो एटम्स होंगे उनके बीच में जो एनर्जी होगा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एनर्जी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 6 पावर ऑफ द डिस्टेंस। तो रेसिप्रोकल, तो इसकी देखिए इतनी कम डिस्टेंस के बीच में लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स काम किया करता है। मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये रेडियस कितना है, R की पावर 6 है, ठीक है। और दिज फोर्स ओनली बिटवीन ओनली इम्पार्ट बिटवीन शॉर्ट डिस्टेंस। ये बात याद रखिए, कंपटीशन में आया करता है, शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करेगा, कम से कम 500 पिकोमीटर, इतना शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए।
और जो फोर्स की रेडियस होनी चाहिए वो रेडियस कितनी है 10⁶, ये इतना कम होना चाहिए मतलब लंदन फोर्स। अब मान लो मैं आपके कहूँ सपोज, ठीक है, सपोज वी हैव टू एटम्स, एक ए है एंड बी है। अब इन दोनों में ए और जो बी एटम है, तो सपोज मान लेते हैं कि ए और बी दो एटम है, ठीक है, और इसको हमने रख रखा है इन अ क्लोज विसिनिटी ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इट मे बी डाइपोल, ये क्या हो सकते हैं, डाइपोल बन सकते हैं, इट मे बी डाइपोल इज नोन एज लंदन फोर्स। तो उनके बीच में जो डाइपोल बनेगा, अगर दो एटम को हम एक दूसरे के आसपास रखेंगे, जैसे ए है कोई एटम और बी है, इन दोनों एटम को हम अगर एक साथ रखेंगे तो इन दोनों के बीच में अपोजिटली चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो इसके हम कहते हैं ये लंदन फोर्स है, ठीक है। और अनदर नेम ऑफ दिस फोर्स, दूसरा नाम इसी का क्या हुआ करता है, डिस्पर्सिव फोर्स, ठीक है भाई। तो ये हम कह सकते हैं कि another name of this force is known as डिस्पर्सन फोर्स। ये दूसरा जो नाम है इसी को हम बोलते हैं कि ये डिस्पर्सन फोर्स है। बात है समझ में। तो ये चीज़ हुआ करता है। अब मैं आपसे कहूँगा कि चलिए डिस्पर्सन फोर्स हो गया, अब मैं एक और नया चीज़ सिखाता हूँ आपको, उसका नाम है डाइपोल फोर्स। आखिर ये क्या होता है? तो डाइपोल फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये होगा कि इट एक्ट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल possessing परमानेंट डाइपोल। तो ऐसे मॉलिक्यूल के साथ ही एक्ट होगा जहाँ पे परमानेंट डाइपोल हो, ठीक है, परमानेंट डाइपोल। और एंड्स ऑफ द डाइपोल possesses पार्शियल चार्ज। और जो इंड होगा वो कैसा पोजेस करेगा, पार्शियल चार्ज। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है HCl, पॉजिटिव और निगेटिव। तो परमानेंट डाइपोल का अगर ये एटम है अपने पास जिसको H और Cl है, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा लगा हुआ है, चार्जेस इनके रहेंगे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, ये बीच में से इनका आधा आधा डिवाइडेड। दूसरा एटम भी आ गया H और Cl, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी पार्शियल निगेटिव। इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा जिसका नाम होगा डाइपोल फोर्स। ये हो सकता है। ये कब काम करेगा, रिमेंबर हमेशा क्या होगा कि दोनों ही परमानेंट डाइपोल होंगे। दिस इज ऑल्सो परमानेंट डाइपोल और दिस इज ऑल्सो परमानेंट डाइपोल। तो दोनों जो केस है वो परमानेंट डाइपोल के बीच में जो फोर्स आएगा उसको बोलते हैं डाइपोल फोर्स। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। डाइपोल फोर्स क्या है, तो परमानेंट डाइपोल के अंदर लगने वाले फोर्स है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ जो नेक्स्ट है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, फोर्स। ये क्या करता है, तो दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई होगा, हैविंग परमानेंट डाइपोल
and the molecule lacking परमानेंट डाइपोल। मतलब समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है कि एक एटम ऐसा लीजिए जो परमानेंट डाइपोल हो, और एक एटम ऐसा लीजिए जिस पे डाइपोल हो ही ना। मीन्स एक एटम ऐसा लीजिए जो पोलर हो और दूसरा कैसा हो, नॉन पोलर हो। ठीक है, और जो पोलर होगा उसको क्या बोलोगे बेटा, कि ये अपने पास क्या है, डाइपोल है लेकिन परमानेंट है। ये परमानेंट डाइपोल केस हो गई। अब इन दोनों बीच में आप लगा दो ए और बी एटम है, पॉजिटिव निगेटिव बना है, तो ये इंड्यूस हो रहा है। ये अगर इंड्यूस होगा तो इस पे भी चार्ज बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि ये क्या हो गई, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, DID। ठीक है, ये बातें मैं समझाना चाहता हूँ कि ये सभी क्या है, एक फोर्स है, और ये जो फोर्स हमारा बना करता है वो इस तरह से बना करता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ नेक्स्ट, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है कि इट इज स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है इन विच हाइड्रोजन एटम links with fluorine, oxygen and nitrogen only। बस इनके साथ मिला हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एज फॉर एग्जांपल HF, ठीक है, H2O, NH3, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चैप्टर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही सिंपल हमने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह के होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में ये डिस्कस किया था। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूँगा कि थर्मल एनर्जी क्या है। थर्मल एनर्जी, और हाँ ये सभी ये क्या बनाते हैं, डाइमर भी बनाते हैं, याद आ रहा है कुछ, है ना। ओके, अब थर्मल एनर्जी क्या है, तो थर्मल एनर्जी द एनर्जी released when state is changed। जब स्टेट बदलेगा तो एनर्जी क्या होगा, जब स्टेट बदलेगा when state is changed the energy is released। सिंपल। आप सोचो सॉलिड से हमें लिक्विड जाना है तो थर्मल एनर्जी तो देना पड़ेगा ना, थर्मल एनर्जी देंगे तभी तो लिक्विड जाएगा, और लिक्विड से आप कहाँ जाना चाहते हो, गैस, तो भी आप थर्मल एनर्जी देना पड़ेगा, तो ही तो होगा स्टेट चेंज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे कंटिन्यू करूँगा। अब इसकी एक्सरसाइज वगैरह आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।